नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि 14-15 जनवरी करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है। इसी के साथ हम इनमें सारे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इनकी सारी डिटेल्स को क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं ताकि हमें हमारा पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाए, दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। इसी में आपको डेली डेट टू डेट करंट अफेयर्स अवेलेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका ऑप्शन सी विलियम लाई चिंगते। और इनकी फोटो भी आप देख लीजिए, ये कैसे हैं और कैसे दिखते हैं। तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं इनकी डिटेल्स। ताइवान में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और उपराष्ट्रपति विलियम लाई चिंगते ने राष्ट्रपति चुना जीता। ताइवान में 13 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव हुए थे। लाई चिंग और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। इस जीत के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेगी। दरअसल बीजिंग ने बार बार ताइवान को लेकर अपना क्षेत्र होने का दावा किया और इसी द्वीपीय देश के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत से धमकाता रहा। चीन ने लाई चिंगते को किया अलगाववादी घोषित। चीन ने कथित तौर पर ताइवान की जनता को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वे सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचना चाहते हैं तो उन्हें सही विकल्प चुनना होगा। असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना राष्ट्रपति त्साई इंग वेन। मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर। तो ये अमेरिका का डॉलर नहीं है, ये न्यू ताइवान की डॉलर है। इसी में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या डिटेल्स की तरफ। तो देख लीजिए, ये है चीन का ताइवान विवाद, क्या और क्यों। देख लीजिए कितना बड़ा चाइना है। चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कितना बड़ा देश है, हमारे भारत से भी बहुत ज़्यादा बड़ा। और ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चीन का आधिकारिक नाम पब्लिक पीपल ऑफ चाइना है। पहले ताइवान चीन का हिस्सा था। यहाँ दो मुख्य राजनीतिक दल थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुमिंतान पार्टी। चीन के बड़े हिस्से पर कुमिंतान पार्टी का कब्जा और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। इसी को चीन में सिविल वार कहा जाता है। उक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग, माओ से सुंगी और चीन के बड़े हिस्से पर कुमिंतान पार्टी का कब्जा था। कुमिंग पार्टी के लीडर चियांग कोई शेक थे। उक्त कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत ने बराबर थी, इसलिए मानो कि सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। लेकिन ताइवान खुद को अलग देश बताता है। चीन ताइवान पर दावत करता है कि और कहता है कि वह उसी एक हिस्सा है। भारत सहित ज्यादातर देशों की डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। चीन के दबाव में ही भारत सहित ज्यादातर देशों का राजनयिक संबंध ताइवान से नहीं है। ताइवान ज्यादातर देशों में दूतावास की जगह ताइपो इकोनॉमिक्स एंड कल्चर सेंटर स्थापित शहरों को किया। संयुक्त राष्ट्र में चीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चियांग काई ने शेख ने 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर पर सिग्नेचर किया। इसी दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में एक चीन भी बनाया। इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं और अपने नए डिटेल्स पे। लेकिन वियतनाम वार में जब अमेरिकी सैनिक बुरी तरह फंस गए, तब 1971 में वर्तमान चीन संयुक्त राष्ट्र मान्यता मिली। चूंकि चीन और सोवियत संघ वियतनाम में एकजुट होकर
हथियार पहुंचा रहे थे और गुरिल्ला को युद्ध कौशल में माहिर किया था, इसलिए अमेरिका के हालात खराब हो गई थी। उसी दौरान तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की थी। इसके लिए कुछ साल ही में ही अमेरिका ने चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। हालांकि चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभात का निधन 13 जनवरी 2024 को हो गया और उन्हें कौन से सम्मान मिला? इसका ऑप्शन हो जाता है डी, उपरोक्त तीनों। मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अन्ने का 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। पुणे से ताल्लुक रखने वाली सिंगर प्रभा अन्ने 1990 में पद्मश्री पुरस्कार और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किराना घराने से ताल्लुक रखने वाली प्रभु अन्ना म्यूजिक कंपोजिट पर लिखी गई उनकी 3 बुक्स स्वराग्नि, स्वरांगिनी और स्वरंजनी काफी पॉपुलर है। आगे में इनमें सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 को मिला इन्हें। अब पुरस्कार देते हुए राष्ट्रपति के साथ दे रहे हैं, देख लीजिए। ये पुरस्कार दे रही है माननीय द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति इंडियन भारत की ये राष्ट्रपति हैं और ये केंद्र से जुड़े हैं, इसीलिए हम इन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा इंदौर और सूरत, ऑप्शन डी। और ये दोनों 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति ने सूरत और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर का प्रथम पुरस्कार दिया। इसमें इंदौर ने पहला स्थान और कौन सी भी बार प्राप्ति किया? ऑप्शन सी 7वीं बार। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, सूरत गुजरात का शहर है। देख लीजिए, इंदौर फर्स्ट और सूरत फर्स्ट। रैंक वन ऑल इंडिया क्लीन सिटी, ऑल इंडिया क्लीन सिटी। ये हमारा भारत स्वच्छ सर्वेक्षण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को भारत मंडपम में दिल्ली में समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया। सर्वेक्षण में इंदौर ने, देख लीजिए, ये सारे शहर हैं जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में है। नंबर 1 पे सूरत, इंदौर, 30वीं पे नवी मुंबई, चौथे पे ग्रेटर विशाखापट्टनम, 5वां भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद, पुणे। राज्य में किस शहर को बेहतर स्थान मिला? महाराष्ट्र को नवी पुणे मुंबई में तीसरा और 10वां मिला। मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला और ये 5वीं बार मिला। छत्तीसगढ़ को रैंक 12वां मिला। उड़ीसा को भुवनेश्वर देश में रैंक 34वां मिला। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पढ़ सकें। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप ही का फायदा होगा। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार ने 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेट यू हेल्थ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2030 की थीम रिड्यूस रीयूज ऑफ रिसाइकल। इसका मतलब हुआ कचरा कम करें, रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव
नए सीएम बने हैं। गवर्नर मंगू भाई पटेल है, राजधानी भोपाल है इसकी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन बनता है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर किसको सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा अगला बी, सासवड़ महाराष्ट्र का शहर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में रैंकिंग सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र, ये भी अधिकतर महाराष्ट्र से ही हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर रमेश बैस, राजधानी मुंबई है। मुंबई तो आप लोगों ने घूमा ही होगा और इसका नाम सुना ही होगा, तो यह महाराष्ट्र की राजधानी है। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, महू कैंट। यह मध्य प्रदेश में है। कुल 61 छावनी बोर्ड में से महू कैंट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो टॉप 5 छावनी बोर्ड: महू कैंट मध्य प्रदेश, देवलाली कैंट महाराष्ट्र, अहमदाबाद कैंट गुजरात, सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना, अहमदनगर कैंट महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के सीएम है पुराने शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर मंगू भाई पटेल, राजधानी भोपाल है। 7वां क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में से शीर्ष अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। कुल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर है, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर हरिद्वार उत्तराखंड, कन्नौज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, ऋषिकेश उत्तराखंड। ये सारे टॉप 10 स्वच्छ गंगा शहर में से एक हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश, राजमहल झारखंड, साहिबगंज झारखंड। तो अन्य हमारा क्वेश्चन बनता है 8वां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाले में का अवार्ड किसे दिया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्कोर सबसे ज्यादा 37.55 है। सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाली लिस्ट में कुल 27 राज्य हैं। 27वां स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। टॉप 100 राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और भी हमारे ऐसे राज्य हैं, जिनमें से शायद 18 हैं, टोटल 25 हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो 9वां क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 12 जनवरी। इस दिवस को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पर दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा 1984 में भारत सरकार ने की थी। इसी दौरान पहली बार 1985 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 10वां हमारा क्वेश्चन बनता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड डे, यह भारतीय सेना के सम्मान में मनाया जाता है। इसी याद को में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में
आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 से 14 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ। इनमें से ऊंट दौड़, घुड़दौड़, बीकानेर कार्निवाल, क्लासिकल, अन्य शहरें, सेलिब्रिटी नाइट और अग्नि नृत्य समेत स्थानीय